रिदा जाकिर और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट 360। मैं आपकी आज मुलाकात करा रही हूँ इंडस्ट्री में जलवे बिखेरने वाली पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल से, जिन्होंने और ट्रांसजेंडर को भी ये रास्ता दिखाया है कि वो शोबिस इंडस्ट्री में आके भी अपना नाम बना सकती हैं। मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ कामी सिट से। कामी तो ठीक है, ये सेट क्या है? अच्छा, तो सेट इज लाइक इतना बेटर। हाँ, और जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की तो क्योंकि मेरा फैमिली नेम कुछ और है, तो मैंने चाहा कि और मेरी फैमिली ने चाहा भी नहीं कि मैं शायद उनका नाम इस्तेमाल करूं, तो मेरा नाम कामी है और उसका नाम सेट है, तो मैंने उसका नाम। कामी के लिए मोहब्बत के मायने क्या है? मेरे लिए मोहब्बत के मायने हैं कि वैसे तो बहुत सारे मायने हैं, वो डिपेंड करता है कि किस वक्त कौन सी मोहब्बत की बात की जा रही है। नहीं, बट एक एहसास है मेरा ख्याल है, और हर इंसान को होती है मोहब्बत। इट्स ऑल डिपेंड कि वो उस मोहब्बत को कैसे संभाल के रखें। अच्छा कामी, हमें पता चला था आप शादी कर रही हैं, तो क्या ख्याल है उसके बारे में? देखिए, ऐसी कोई भी बातें नहीं है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं कि ख्वाजा सरा शादी कर सकते। जब हम कहते हैं कि हम यूएन के साथ हमने ये ट्रीटी बॉडी साइन किए हुए हैं और ये चीज़ें हम कर सकते हैं, तो एक शहरी होने का क्या क्या हक है कि तालीम हासिल करे, जॉब करे, हेल्थ की फैसिलिटीज़ हो और शादी करे। और हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में शादी का जो एक फैक्टर है ना, वो इसलिए कि शादी से वही करते जिनको बच्चे पैदा करने होते हैं और आगे अपनी नस्ल चलानी होती। पर ऐसा नहीं है, कंपेनियनशिप बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के अंदर। और हाँ, अगर हुकूमत इजाज़त देगी तो व्हाई नॉट कि मैं शादी करूँ। जब सोचा कि फैशन इंडस्ट्री में कदम रखना है, तो जो पहला जो असर पड़ा होगा घर वालों के सामने, वो क्या था? क्या अम्मा चप्पल लेके तो नहीं खड़ी हो गई थी, ऐसा कुछ? जब मेरे घर वालों को पता चला तो काफ़ी रोना धोना हुआ। फिर मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि कोई बुरा काम नहीं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो ऑब्वियसली ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने घर वालों को कैसे डील कर रहे हैं। मॉडलिंग करना मैंने स्टार्ट की तो शायद वो मॉडलिंग करना भी ना, लाइक वो मैंने फैसला नहीं किया कि मुझे मॉडलिंग करनी है। अच्छा। हाँ, कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने बोला कैसा शूट करना है, तो मैंने बोला कर लेते हैं। और फिर वो शूट जब इंटरनेशनली नेशनली इतना रिकग्नाइज हुआ, लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल और ख्वाजा सरा मॉडल, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फैशन इंडस्ट्री में जो न्यू मॉडल्स आते हैं, सही काफ़ी हमने सुना है कि किसी को किसी केस का सामना करना पड़ता है, कभी किसी को हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है इस फैशन शो में, या कभी इस तरह के किसी हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ा है? नहीं, कास्टिंग काउच तो हर जगह पर है। Exactly. और शायद मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर वुमन हूँ, और ट्रांसजेंडर होने के साथ साथ मैं एक एक्टिविस्ट भी हूँ। सो मुझे तो आज तक ऐसी कोई चीज़ फील नहीं करनी पड़ी। और शायद इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप लोगों के साथ किस तरह की डीलिंग कर रहे हैं। रानी के बाद या उससे पहले भी जब एक नाम प्रॉपर बनना शुरू हुआ कि कामी सिट फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल ऑफ पाकिस्तान, तो मूवीज़ की ऑफ़र तो हुई होंगी यकीनन। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई बोल्ड मूवी, कोई बोल्ड कैरेक्टर करने का वो हुआ? क्योंकि हमने देखा काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कामी। हाँ। बहुत तो बोल्ड कैरेक्टर तो नहीं। 2 साल पहले एक मूवी बनी थी, मूवी का नाम नहीं लूँगी मैं, तो उस मूवी में मुझे आइटम नंबर करने की ऑफ़र मिली, तो मैंने उनको कहा कि मैं आइटम नंबर नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वाई नॉट के जो कैरेक्टर बड़ी अदाकाराएँ कर रही हैं, वाई नॉट के वो कैरेक्टर मैं भी करूँ। और इंडिया से मुझे ऑफ़र हुई, पर ऑब्वियसली वीज़े का बहुत इशू है। अब तो इंडिया में हमारे अदाकारों और हमारे फनकारों इंडिया में जाके काम नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं थी ऐसी। कामी, मुझे अब बताएं, कोई ऐसा फ़ैन आपका जो आपके लिए अज़ाब बन गया हो? बहुत सारे लोग अज़ाब बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, सब बताओ। इस तरह की बातें लिखना इनबॉक्स में आके, अब चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो। कैसा अब सबसे ज़्यादा मज़ेदार कोई मैसेज मिला हो? कोई नहीं, अगर मैं बता दूंगी तो शायद आपको वो चीज़ एडिट करनी पड़ जाएगी, तो मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा बता दो, चलो ऐसा बता दो जब बता सके। नहीं, यहाँ पर बहुत सारे फैंस को तो प्यार हो जाता है ना। हाँ, वो प्यार तो मेरा ख्याल है ऐसी चीज़ें लोगों के लिए कि बस आम ठेले बिकते हुए आम आने वाले ना, तो उस तरह प्यार हो गया आजकल के दौर में। एक फैन तो उसने मुझे मुख्तलिफ आईडी से अप्रोच करने की कोशिश की, और ये भी कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और पत्नी क्या और फलाना। मैंने उसको बताया कि भाई ऐसी बात नहीं है, आप ऐसी बातें मत करें। आई लव यू तो ऐसा है कि बस आई लव यू, मतलब वो आम फल की तरह है वो ना। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम या फेसबुक देखें और लोगों को लगता है कि अगर हम इस तरह की फ़ोटोज़ हैं तो शायद आप अवेलेबल हैं उनके लिए, या पर ऐसा नहीं है, उनको पता। लेकिन ये हमारे माइंडसेट है। तो बीइंग एक्टिविस्ट में अगर मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, ऐसे लोग भी जिनको बहुत मदद चाहिए होती है, ऐसे लोग भी जिनको ज़रूरी होता है कि वो जिनको रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अक्सर मैं हर किसी को रिप्लाई करती हूँ, हाय का जवाब हाय से देती हूँ, बट वो हाय जो है ना वो हाय में बदल जाती है। अच्छा, वो प्यार का जवाब फिर प्यार में नहीं होता? नहीं वो
उनको बताना पड़ता है कि लिमिट्स क्या हैं। 2019 में आपका एक औरत मार्च का प्ले कार्ड बड़ा वायरल हुआ था। हम जहाँ देखते थे खच खच कामी आ रही है पोस्टर लेके, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगी? कितनी अच्छी बातें सुनी और कितनी बुरी बातें सुनी? देखिए बुरी बातें तो मैंने बहुत सुनी। क्या 2019 में जब ये पोस्टर सामने आया तो मैं लाहौर में थी। वो पोस्टर लेके मैं खड़ी तो हो गई थी, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना बैकलैश मिलेगा। बट इट्स तो मतलब वो इत्तेफाक था, वो पोस्टर लेके खड़ा होना? वो पोस्टर लेके खड़ा होना इत्तेफाक नहीं था। मैं जब यहाँ से लाहौर पहुंची तो मेरी एक ट्रांस फ्रेंड ने बोला कि ये मैं पोस्टर लिख रही हूँ और शायद ये तुम ही लेके खड़ी हो सकती है सिर्फ। तो मैंने कहा सिर्फ मैं क्यों लेके खड़ी हो सकती? तो उसने मुझे बताया कि शायद तुम ही चीज़ को सह सकती हो। उस पर लिखा हुआ था कि मैं बोल सकती हूँ अगर आप मुझे इजाज़त दें कि खाना गर्म कर दूंगी, बिस्तर खुद गर्म कर लो। तो वो इसलिए था कि वो उसके पीछे लोगों ने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की वो उसमें मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो क्या कहना चाहती? तो वो जो बिस्तर गर्म कर दो वाली बात है कि आपने देखा नहीं कि कभी आप सड़क पर जाती हैं अकेले, अगर आप कहीं जा रही हो या ख्वाजा सरा कहीं अकेला खड़ा हो, तो जो मर्द लोग हैं, जो आदमी तो नहीं कहूँगे, जो मर्द लोग हैं कि वो किस तरीके से उनके साथ डील करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं। उनको लगता है कि सिंगल लड़की है, ख्वाजा सरा का रोडों पर होना, कि वो अवेलेबल हैं, वो मुहैया हैं हर चीज़ करने के लिए। तो वो बिस्तर गर्म कर दो वाली बात वो वहाँ से थी। तो बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें, अब ये भी है कि एक औरत जिसकी शादी हुई है और वो नहीं चाहती कि वो अपने खावन के साथ कोई जिनसे ताल्लुकात रखे फौरन से, तो वो भी इस तरह की बात है कि हर चीज़ ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। तुम्हें क्या लगता है कि इस माशरे में औरतों के हुकूक कम है या ट्रांसजेंडर के हुकूक कम है? किस पे हमें ज़्यादा इस वक्त फोकस करना चाहिए? इस साल मैं पाकिस्तान में नहीं थी जब ऑरेंज मार्च हो रहा था। अगर मैं होती तो हम ज़्यादा इम्फेसाइज ट्रांसजेंडर्स के हुकूक को करते। पर मैंने तो कम्युनिटी में कहा है कि हमें तो ख्वाजा सराओं का मार्च अलग कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि ट्रांसजेंडर के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। और अगर कंपेयर करें औरतों से अगर कंपेयर करें तो ख्वाजा सराओं के मसले ज़्यादा हैं, क्योंकि औरतों को फिर भी, क्योंकि वो औरत के साथ साथ और भी फैक्टर जुड़े हुए ना, कि वो माँ है और वो किसी की बेटी है, बीवी है, इज्जत है। तो ख्वाजा सरा को तो लोग इज्जत भी नहीं समझते ना। वो तो कहते हैं कि हाय किसी के घर में अगर कोई ट्रांसजेंडर मौजूद तो कहते हैं हाय ये क्या हो गया, या तुम्हारा बच्चा ऐसा क्यों है, इसको तब्दील करो, इसे चेंज करो। हुकूमत थोड़ी कि इसको तब्दील करें हम। ऑब्वियस ही बात है।